वेलकम बैक। जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मक्स यानी मल्टीप्लेक्सर 4 बीट के मल्टीप्लेक्सर का हमने आपको सर्किट बना करके दिखाया था। आज उसको मैं लाइव दिखाते हुए देन 8 to 1 वाले पर चलूँगा। तो देखिए ये 4 बीट का मल्टीप्लेक्सर है जिसमें कि 2 बीट सिलेक्शन बीट है। ये नीचे आप देख सकते हैं S0 और S1 हमने लगाया, एलईडी लगा दिया, मल्टीप्लेक्सर बीच में और सारे चारों स्विचेज़ हैं। अब इसको हम यदि लेकर के चले, देखिए मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, थोड़ा आपको साफ साफ दिखे, लेकिन साफ देखते हैं तो उसके इसमें थोड़ा सा फेड हो जा रहा। खैर मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा, ये थोड़ा टेढ़ा चीज़ है। देखिए ये मेरा सिमुलेटर ऑन है, सिमुलेटर ऑन है। तो अभी के केस में मैं दोनों, मेरा सिलेक्शन बीट क्या है 0 पर है, तो 0 पर है। हम यदि सारे के लाइट को ऑन करते हैं तो भी देखिए ये 3 में D1 D2 D3 पर लाइट आपका नहीं जला, लेकिन D1 जैसे ही करते हैं तो ये लाइट जल जाता है। ये तीनों ऑफ भी रहेगा, फिर भी मेरा सिलेक्शन कौन सा हुआ, एक लाइन हो गया। यानी कि यदि आपका टेलीफोन 4 गो करने वाला है और एक ही लाइन है जिसके थ्रू कि सिग्नल पास होना है, तो उस केस में सिलेक्शन बीट पर डिपेंड करेगा कि किससे डेटा पास करेगा। तो जैसे देखिए एक तो ये हो गया, आपको दिखा दिया मैं। अब सपोज कीजिए कि ये ऑन है, लेकिन यहाँ पर हमने ऑफ जो रखा है S1 S2 को, S1 को ऑन कर दिया। तो S1 को ऑन किया तो वैल्यू क्या हो गया, 0 1 हो गया, 0 हो गया S1 में, और S0 जो है उसका वैल्यू हो गया 1। तो अब देखिए लाइट नहीं जल रहा, हमारा तो D1 में लाइट दिया हुआ है, D0 में लाइन दिया हुआ है, लेकिन फिर भी वो देखिए ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहा है ये वाला लाइन। तो ये वाला लाइन जो ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहा है, ये वाला भी लाइन ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहा है, तो दैट मीन्स कि इसमें वैल्यू जो है वो 1 सप्लाइड है, और जो ब्लैक है वो उसमें वैल्यू 0 है। अब देखिए ये नहीं जला, तो नहीं जला, ये जलेगा कब, तो 0 1 किसका था, तो 0 1 सिलेक्शन बीट में यदि होता है तो ये D1 से सप्लाई होगा। देखिए आप D1 को ऑन कीजिए, हाँ तो देखिए ये भी नहीं किया, D2 को करिए, देखिए D2 पर ये उठा लिया। देखिए इसको हम डाउन भी कर देते हैं, इसको भी डाउन कर देते हैं, फिर भी ये जला। तो ये डिपेंड करेगा कनेक्शन पर कि कनेक्शन आपका कैसे कैसे था। तो कनेक्शन हमने अलग अलग करके आपको दिखा दिया था। तो अब यदि सारा ऑन भी रहेगा, हाँ, तो आपको तो ये लग रहा है ना कि सारे से बिजली सप्लाई हो रही है तब एलईडी जल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप ऑफ़ करके देख लो, ऑफ़ करेंगे ये सारा 0 भी है, फिर भी D2 से ये सेलेक्ट हुआ, लेकिन D2 को भी ये अनसेलेक्ट करेगा। इसको आप ऑन करिए, सिर्फ ऑन करिए, दोनों 1 हो गया, तो दोनों 1 हो गया, तो उस केस में आपका देखिए ये D2 ऑन भी है, फिर भी आपका सप्लाई नहीं जा रहा है। D1 को ऑन किए, नहीं गया, D0 से भी नहीं गया, तो देखिए इसका मतलब है कि D3 से ये वैल्यू सप्लाई करेगा। कब, जबकि मेरा सिलेक्शन बिट दोनों 1 रहेगा, तो उसको D3 से आपको कनेक्ट कर दिया, यानी कि D3 के करंट को पास कर दिया। ये ऑन भी रहेगा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, डेटा जो है वो सप्लाई हो रहा है किसका, D3 का। अब देखिए, अब इसका वैल्यू को बदलिए, इसको हमने चेंज कर दिया, यानी S1 को 1 कर दिया और S0 जो था उसको 0 कर दिया। तो इसका मतलब है कि देखिए उस केस में D3 से भी वोल्टेज यदि देंगे तो वो पास नहीं होगा, यानी सिलेक्शन बिट किसका काम कर रहा है, तो ये काम कर रहा है D1 का। देखिए हाँ, तो इस तरीके से आप सारे को सिमुलेट कर सकते हैं, सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपका सिमुलेशन हो जाएगा, आपके सामने दिख जाएगा कि एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है, किसका किसका कनेक्शन बना, तो आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग वापस चलेंगे अपने मेन टॉपिक पर, जिसमें कि 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर की बात करेंगे और उसको आपको बताते हैं। अब हम लोग चलेंगे 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर की तरफ। हमने पिछली वीडियो में आपको दिखा दिया था 4 to 1 का, तो आज 8 to 1 लेकर के चलेंगे, यानी कि सिलेक्शन बीट इसमें कितना होगा ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए 2 पर पावर 3 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 गो सिलेक्शन बीट लगेगा। यानी सिलेक्शन बीट कितना हो जाएगा, 3, जितना पावर होता है उतना सिलेक्शन बीट होता है। तो अब इस सिलेक्शन बीट को लेकर के चलेंगे, तो कैसे आप लेकर के चलेंगे इसको देखिए टोटल नंबर ऑफ़ गेट्स कितना हो गया, 8 हो गया। तो नंबर ऑफ़ गेट्स यदि 8 है तो उन सारे को हमको ला कर के जोड़ना पड़ेगा, कि कैसे ऐड करेंगे उसको भी देखेंगे।
और उसके साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कनेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग टेबल को लेकर के चलते हैं, कि टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसमें हम लोग कितना इनपुट के लिए क्या यूज करेंगे और सिलेक्शन बीट के लिए क्या होगा। तो देखिए इनपुट लाइंस जो हम यूज करेंगे, तो इनपुट लाइन मेरा हो जाएगा कि डी नोट से लेकर के हम लोग को चलना होगा कहाँ तक, D7 तक। तो 8 लाइंस हो गया। और उसके साथ ही साथ सिलेक्शन के लिए जो हम लेकर के चलेंगे, तो S नोट से लेकर के चलेंगे कहाँ तक, S3 तक, सॉरी S3, तो यानी कि 3 ही बीट लेना है, तो S2 तक आएंगे लेकर के। तो S1 S नोट S1 S2 S1 S2, ये इतना सिलेक्शन बीट 3 को लगेगा। और मेरा जो इनपुट के लिए बीट होगा वो इनपुट लाइंस हो जाएगा कितना, 7। तो चलिए पहले सिलेक्शन के लिए ट्रूथ टेबल आप देखिए कि ट्रूथ टेबल इसका कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, तो सबसे पहला आपको पिछली वीडियो में ही मैं बता दिया था कि देखिए इसको आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं कि कौन सा किसके साथ कनेक्ट होगा। तो इनपुट में हम लेकर के चलेंगे, यहाँ से आप कर दीजिए X या इस जगह पर आप लेकर के चलिए सीधा X नहीं S को लेकर के चलिए, S नोट S1 S2, यानी सिलेक्शन के लिए हम लेकर के चलेंगे। और इधर हो जाएगा Y, आउटपुट किससे आएगा। तो देखिए आप सिंपल बैठा दीजिए इसको 0 0 0, ये सारा 0 हो गया। इसके बाद 1 0 0 1 0 0, इधर करते जाइए, फिर हो जाएगा 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0, और फिर हो जाएगा लास्ट आपका 1 1 और 1, ये वैल्यू आएगा। अब देखिए अब इसका सिलेक्शन बीट मेरा कहाँ से शुरू करेंगे हम, तो यहाँ पर लेकर के चलेंगे D1 से, D नोट से, स्टार्टिंग मेरा D नोट से। तो D नोट D1 D2 D3 D4 D5 D6 और फिर D7। तो ये मेरा कनेक्शन का सीरीज होगा। तो नॉर्मली यदि इसको हम देखें कि लॉजिक सिंबल क्या होता है इसका, तो लॉजिक सिंबल में आपको जैसा कि इधर मैंने बता ही दिया। तो देखिए इसका सिंबल हो जाएगा ये, इसमें बीच में कर देंगे मक्स है, कितने बाय कितने का है, तो 8 to 1 का है। अब इसमें कनेक्शन कैसे यूज करेंगे, तो देखिए इधर से शुरू करिए, D नोट D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, ये आ गया इनपुट के लिए। अब देखिए अब यहाँ पर हम इस साइड यूज करेंगे कितना, तो 3 बीट हो जाएगा। तो 3 बीट आप यूज कर दीजिए। तो देखिए इसको कैसे आप कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉर्मली कि S नोट S1 और S2, और एक आप दे दीजिए इसमें आउटपुट को। तो आउटपुट के लिए देंगे तो एगो जोड़ देंगे किसको, Y को। अब देखिए अब इसी का कनेक्शन ऐसे देखिए, इसको और भी यदि डिस्क्राइब करिएगा तो इसमें इनेबल बीट E भी हम लोग लेकर के चलते हैं कि इनेबल बीट ऐड करके, तो यहाँ पर जैसे Y निकला तो उसमें Y डैश भी निकालते हैं। तो खैर उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको डायरेक्ट अपने वैल्यू से मतलब है कि आखिर हम कैसे इसको कंप्लीट करेंगे। आप देखिए अब इसको आप यदि डिज़ाइन करिए, तो डिज़ाइन करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 गो सिलेक्शन बीट है, तो कई गो हो जाएगा, टोटल 8 गो एंड गेट लगेगा। तो एंड गेट 8 गो बनाइए, दूसर का हो गया 3 4 5 6 7 और
8, टोटल हो गया 8। देखिए इसको हम मान लेते हैं 1 2 3 4 लेवलिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और इन सारे का जो आउटपुट आएगा उसको आप जोड़ दीजिए और गेट से। और से जोड़ करके आप इसको बाहर ले जाइए। देखिए ये आ गया कनेक्शन। अब देखिए हमको यहाँ पर सब में एक एक लाइन जो इसका अपना ओरिजिनल है वो वैल्यू भेज देना है। यानी कि डी नोट से हम शुरू करेंगे, या तो लास्ट वाले से आप शुरू करिए या फर्स्ट वाले से शुरू करिए, वो आप पर डिपेंड करेगा। यानी कि हम यहाँ से ही मान लो करते हैं डी नोट D1 D2 D3 D4 D5 D6 और D7। ये आ गया। अब देखिए अब यहाँ पर सिलेक्शन बीट मेरा 3 होगा, तो 3 होगा तो उसके साथ उसका इन्वर्टर भी होगा। तो इन्वर्टर होगा तो यानी कि लाइन यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। देखिए एक ये लेकर के मैं चला, ये हो गया। सारे का मैं कलर अलग अलग कर दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। एक जैसा लग रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें भी फिर नोट गेट लगाइए, इसका भी इन्वर्टर बना लिया। और एक और आप ले लीजिए, अब देखिए अब सारे का कनेक्शन आपको करना है। तो ये हो गया S0 S1 S2। तो कनेक्शन के लिए ट्रूथ टेबल का यूज करिए। पहला वाले में हमको किससे किससे जोड़ना है, सारे का जो जीरो वाला तो कॉम्प्लीमेंट वाले से जोड़िए। तो कॉम्प्लीमेंट से जोड़िएगा तो क्या लिखाएगा, चलिए अब इसको अब हम जोड़ करके आपको दिखाते हैं। ब्लू लाइन ले लेते हैं। देखिए तीनों के नोट से जोड़िए। ये हो गया इसका। इसी तरह से इसमें ओरिजिनल हो जाएगा एस नोट का और कॉम्प्लीमेंट इस दोनों का रहेगा। दूसरे वाले में आपको S1 ओरिजिनल आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। S1 ओरिजिनल ये वाला लाइन है ओरिजिनल का और ये कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद ये दोनों ओरिजिनल हो जाएगा, यानी S0 और S1। तो S0 भी ओरिजिनल और S1 भी ओरिजिनल और इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर इसमें आप जोड़ेंगे तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट जुड़ेगा, लास्ट वाला दोनों, और इसका ओरिजिनल जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट वाले का ओरिजिनल, मिडिल वाले का कॉम्प्लीमेंट और जो पहला है इसका भी ओरिजिनल आपको जोड़ना होगा। इसी तरह से सेकंड लास्ट में आएंगे तो सेकंड लास्ट में लास्ट वाले का कॉम्प्लीमेंट, मिडिल वाले का ओरिजिनल और सबसे शुरू वाले का भी ओरिजिनल जुड़ेगा। और सबसे अंतिम में आते हैं यहाँ, तो यहाँ पर क्या है कि तीनों जो ओरिजिनल है वो यहीं जुड़ेगा। ये भी ओरिजिनल, ये भी ओरिजिनल
और ये भी ओरिजिनल, ये तो ये हुआ सर्किट इसका। अब इसी में इनेबल बीट यदि रखते तो इनेबल बीट एक जोड़ देते, तो इनेबल बीट से क्या होता है कि जब इनेबल यहाँ से आप सप्लाई कर देते और इनेबल बीट को जब ऑन करते तब ये सर्किट आपका काम करता, और ऐसे सर्किट काम नहीं करता। तो ये क्या निकलेगा आपका वाई निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप यदि चाहेंगे तो आसानी से मल्टीप्लेक्सर का आप जितना भी लंबा चाहेंगे वो आप बना सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं लेकर के चलूँगा 16:1 मल्टीप्लेक्सर का, और इसके बाद 16:1 बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि 4 से लेकर के आप 16 तक को कैसे बनाएंगे, यानी कि 4 को 4 बिट का बनेगा तो कैसे उसको ज्वाइन करेंगे, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।